किसान भाइयों, कई किसान भाइयों के कमेंट हैं कि अपनी गेहूं की फसल की ग्रोथ कैसे कराएं, पौधे से ज़्यादा कल्ले कैसे निकालें, कौन से फर्टिलाइज़र यूज करें जिनका इस्तेमाल करने से हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ भी हो और पौधे से ज़्यादा कल्ले भी फूटें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन से फर्टिलाइज़र यूज करें अपनी गेहूं की फसल में, जिससे आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ हो सके और पौधे से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी हो। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए किसानों, ये जानते हैं कि अपनी गेहूं की फसल में किन किन फर्टिलाइजरों का यूज करें जिससे हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ भी हो और पौधे से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी हो। तो गेहूं बुआई के समय आप डीएपी देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, वहीं पोटास का भी इस्तेमाल आप करते हैं। तो मान लीजिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप गेहूं की बुआई कर चुके हैं और आपकी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है और पहला सिंचाई करने के बारे में आप सोच रहे हैं। तो पहले सिंचाई में वैसे किसान यूरिया का इस्तेमाल तो निश्चित तौर पे करते हैं। कुछ किसान भाई सिंचाई से पहले यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ किसान भाई सिंचाई करने के बाद यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया का इस्तेमाल हम सिंचाई के पहले भी कर सकते हैं और सिंचाई के बाद भी कर सकते हैं। यदि हमारा खेत समतल है तो हम सिंचाई से पहले, जैसे हम सिंचाई करने जा रहे हैं और सिंचाई करने से पहले आप क्या करिए, 7 से 8 घंटा पहले ही अपने खेत में आधी मात्रा जो यूरिया की है उसका आप छिट्टा लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया देने जा रहे हैं तो उसका आधा भाग क्या करिए कि सिंचाई से पहले ही आप 20 किलोग्राम यूरिया का छिट्टा लगा लीजिए। वहीं आधा डोज जो है आप उस समय दीजिए जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर लीजिए और खेत में 6 से 7 दिन बाद देख लीजिए यदि पैर टिकने लगे तो आप आधी मात्रा जो यूरिया की है 20 किलोग्राम आप सिंचाई के बाद छिट्टा लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आपका खेत समतल नहीं है तो आप सिंचाई करने के बाद जो है पूरा 40 किलोग्राम यूरिया दीजिए, तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पहली सिंचाई पर हमें केवल यूरिया का ही इस्तेमाल नहीं करना है, यूरिया के साथ हमें जिंक और सल्फर भी देना है। और जिंक में हम जिंक सल्फेट 33% ले सकते हैं 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। वहीं हम सल्फर 80% WDG ले सकते हैं 3 से 4 किलोग्राम। तो हमें पहले यूरिया के साथ इन उर्वरकों को भी शामिल करना है, क्योंकि जिंक और सल्फर भी जरूरी होता है हमारी गेहूं की फसल के लिए। वहीं कल्लों के फुटाव के लिए यदि हम कुछ और देना चाहते हैं तो इस यूरिया के साथ हम बायोबीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोबीटा PI का आता है और दानेदार फॉर्म में होता है और 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम यूरिया में बायोबीटा मिला सकते हैं। वहीं मान लीजिए आप बायोबीटा नहीं लेना चाहते हैं और आपके अगल बगल इफ्को सेंटर है और वहाँ आपको सागरिका मिल रही है तो आप दानेदार सागरिका ले लीजिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और आप यूरिया के साथ सागरिका को मिला लीजिए। तो पहले यूरिया के साथ यदि आप बायोबीटा या सागरिका दे देते हैं तो इससे पौधे में कल्लों का फुटाव ज़्यादा हो जाता है। 60 से अधिक तत्व मौजूद है इसमें, बहुत सारे तत्व हैं जो हमारी फसल को मिल जाते हैं इन दोनों के वजह से। तो चाहे आप बायोबीटा का यूज करिए चाहे आप सागरिका का यूज करिए, दोनों में से केवल एक लेनी है आपको। इसे देने से आपके गेहूं के पौधे में कल्लों का फुटाव ज़्यादा होगा, फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पत्तियां चौड़ी होंगी, जड़ों का बेहतर विकास भी होगा। तो पहले यूरिया के साथ आपको लेना है 40 किलोग्राम यूरिया और 3 से 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 3 से 4 किलोग्राम सल्फर 80% और वहीं 4 से 5 किलोग्राम बायोबीटा या 10 किलोग्राम सागरिका। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल यदि आप पहली सिंचाई और पहले यूरिया के साथ कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। पौधे से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होता है, फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे के जड़ का विकास भी बहुत बेहतरीन होता है। कुछ किसान भाइयों के कमेंट यह भी है कि क्या हम कल्ले बढ़ाने के लिए माइकोराजा का इस्तेमाल पहले यूरिया के साथ कर सकते हैं। तो थोड़ा माइकोराजा के बारे में भी बात हो जाए तो माइकोराजा एक सहजीवी फफूंद होता है और इसका इस्तेमाल हमेशा मिट्टी में किया जाता है, न कि खड़ी फसल में उर्वरक के साथ छिट्टा लगा करके किया जाता है। और कभी भी इसका इस्तेमाल करें तो रासायनिक चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये एक फफूंद होते हैं जो हमारे पौधों को लाभ पहुंचाते हैं और हमारे जड़ों के साथ
सहजीवी संबंध स्थापित करके जड़ों का बेहतर विकास करते हैं और जो मिट्टी में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, उसको अवशोषित करके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं पौधों में और पौधा का तना भी मजबूत होता है और फसल से अच्छी पैदावारी भी दिलाने का काम माइकोराजा करता है। और माइकोराजा का जो डोज है वह है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसे आप मिट्टी में मिला करके फसल बुआई के समय मिट्टी में छिट्टा लगा करके आप दे सकते हैं। वही गोबर की खाद के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले यूरिया के साथ गेहूं में आप इसका इस्तेमाल ना करें तो ही सही है, लेकिन आप करना ही चाहते हैं माइकोराजा का तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप माइकोराजा ले लीजिए और इसे आप मिट्टी में मिला करके अपनी फसल में आप छिट्टा लगा करके दे सकते हैं। क्योंकि आप रासायनिक चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इन कवकों को जो है नुकसान होगा, क्योंकि यह एक जैव फर्टिलाइज़र होता है और इसके साथ आप रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत से किसान हैं जो रिएंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैलेथियान पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ माइकोराजा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो माइकोराजा आप पहले पानी पर दे सकते हैं। तो इसको देने का ही तरीका है कि मिट्टी में मिला करके आप पहले छिट्टा लगा लीजिए अपनी गेहूं की फसल में, उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए और यह जड़ों के पास पहुंच करके जड़ों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेंगे और जड़ों का बेहतर विकास होने लगेगा और पौधे से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होगा और फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। और यह सूक्ष्म जीवों से भी हमारी फसल की रक्षा करता है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो माइकोराजा हमारी फसल की सूक्ष्म जीवों से भी रक्षा करेगा। तो बहुत बेहतरीन काम माइकोराजा करता है, लेकिन देने का जो तरीका है यह है इसे ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ ही दिया जा सकता है। आप मिट्टी के साथ दीजिए, गोबर की खाद के साथ दीजिए, लेकिन रासायनिक चीज़ों के साथ आप इसका इस्तेमाल ना करिए। और यह लिक्विड फॉर्म में भी आती है और दानेदार फॉर्म में भी आती है। और लिक्विड वाला आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसी भी फसल में दे सकते हैं, जड़ तक पहुंचनी चाहिए। वहीं आप मिट्टी में इसका स्प्रे करके भी दे सकते हैं। और लिक्विड वाले माइकोराजा का जो डोज है प्रति एकड़ वह है, मान लीजिए मिट्टी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं बुआई के समय तो 1 से लेकर 1.5 लीटर यूज किया जाता है। और वहीं आप ड्रिप इरिगेशन से किसी फसल में जड़ भाग में दे रहे हैं तो इसकी जो मात्रा होती है वह 1.5 से लेकर 2 लीटर यूज की जाती है। तो माइकोराजा आप दे सकते हैं अपनी गेहूं की फसल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसका इस्तेमाल करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब बात करें पोटास के बारे में। बहुत से किसान भाई पोटास देना चाहते हैं खड़ी फसल में, तो पोटास कभी भी यूज करिए अपनी गेहूं की फसल में तो आप बुआई के समय ही यूज करिए। खड़ी फसल में बिल्कुल पोटास का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि खड़ी फसल में देने से बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। खड़ी फसल में यदि आप पोटास का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, पोटेशियम उपलब्ध कराना ही चाहते हैं अपनी फसल को, तो इसके लिए आप NPK 05234 का स्प्रे कर लीजिए खड़ी फसल में। इससे आपकी फसल को फास्फोरस भी मिल जाएगा अच्छी तरह से और पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। और इसका जो डोज है प्रति एकड़ की दर से वह 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आप ले सकते हैं और 2 से 250 लीटर पानी में से घोल करके आप अपनी खड़ी फसल में स्प्रे कर दीजिए। अगर आप पूरी फसल अवधि में 2 बार स्प्रे कर देते हैं NPK 05234 का तो आपकी फसल को बहुत अच्छा फास्फोरस भी मिल जाता है और पोटेशियम की भी पूर्ति आपकी फसल में हो जाती है। तो खड़ी फसल में पोटास देने का जोखिम न उठाइए और कभी भी पोटास आप दीजिए अपनी फसल को तो आप बुआई के समय ही दीजिए। तो यदि आप अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा कल्ले चाहते हैं तो सबसे पहला यह काम करिए कि बुआई के समय अपने खेत में बीज कम डालिए। बहुत से किसान क्या करते हैं कि 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की बुआई कर देते हैं। तो यदि खेत में बीज का जमाव बहुत घना होगा तो निश्चित तौर पे जब स्पेस नहीं रहेगा तो कल्लों का फुटाव भी कम होगा, भले ही आप कितना भी उर्वरक दे लीजिए। तो यदि चाहते हैं कि आपकी खेत में गेहूं के पौधे में ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो तो सबसे पहला काम करिए बीज कम बोइए। 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यदि आप बुआई करते हैं गेहूं की तो निश्चित तौर पे आपके गेहूं के पौधे में ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा। तो बीज कम बोइए यदि ज़्यादा कल्ले आप चाहते हैं। और पहले सिंचाई पर आप यूरिया के साथ जिंक, सल्फर, बायोवीटा या सागरिका जरूर दीजिए। यदि आप पहले पानी पर केवल आपने यूरिया दिया है और दूसरा पानी का समय आ गया है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जिंक, सल्फर, बायोवीटा या सागरिका का इस्तेमाल आप दूसरे पानी पर भी कर सकते हैं। तो दूसरे पानी पर करके भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहीं आप
बायोवीटा या सागरिका की जगह पे आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं मार्केट में, जिसे ले करके यदि आप गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा यही होगा कि अधिक से अधिक अपने खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए। रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल अपनी फसल में कम करिए। ऑर्गेनिक चीज़ों के इस्तेमाल से आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, जो हमारी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए और अन्य उत्पाद जो भी आप खरीदिए मार्केट से तो ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदिए। जैसे बायोवीटा आपने खरीद लिया, सागरिका खरीद लिया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए, इसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, पौधे से ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होगा। तो किसान भाई यही सब कुछ बातें थी और उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।